नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम अशोक मिल के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से गणपति का फेस्टिवल आ रहा है और मोहर्रम का भी आ रहा है और कुछ सरकार की जो गाइडलाइन है वो आज पूरी जनता को बताई गई है, धाराविकरों को बचाई गई है। यहाँ पर जो शाहूनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पे विलास गंगौने जी है, काफी बातें जब कर रहे थे तो काफी डिफरेंसेस बातें इसमें दिखाई दे रही थी। गंगौने जी, मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछूंगा कि सरकार की जो गाइडलाइन है किस तरह से आपने लोगों को समझाई है और क्या लोग उससे सेटिस्फाइड है क्या? गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आए प्रशासन से, इस सभी गाइडलाइन के जो मुद्दे हैं ये सभी भाइयों को हमने समझाए है। हर एक त्यौहार में जो गाइडलाइन आए है उसी तरह से ये भी गाइडलाइन आए, सबको बताए, सब लोग सेटिस्फाई है। किसी को गुमराह करने की किसी ने कोशिश नहीं करनी चाहिए। सर, ये जो गाइडलाइन आई है उसके बेसिक कुछ मुद्दे जो है वो आप जरा बताइए मुझे। वाज या मजलिस के लिए जो प्रोग्राम रहेगा उसके लिए उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ताजिया ताबूत के जो जुलूस निकलेंगे उसके लिए परमिशन नहीं है। सेकेंडली, आप जिस जगह पे ये तुरबत बनाते ताजिया बनाते उसकी हाइट भी 2-2.5 फीट की करके उसी जगह पे उसको ठंडा करना है। और ये जो गाइडलाइन आई है इसकी हर एक मंडल को इसकी कॉपी दी जाएगी, सबको इंडिविजुअल बुला के सबको दी जाएगी। और ज़रूरी बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए अभी आप सभी लोगों का हमको सहयोग चाहिए। पुलिस तो आपके लिए काम करे, हम आपके लिए जो अच्छा रहेगा वो अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करें और करेंगे। लेकिन इस साल जो बीमारी है उस बीमारी को दोहात करने के लिए सबको हाथ में हाथ मिला के ही चलना है। और यही उम्मीद करता हूँ मैं धारावासियों से। और मुझे पता है आप सब अच्छे नागरिक है, जिम्मेदार है। और दूसरी बात, इन लोगों ने एज ए वॉलंटियर्स करके लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है और ये इसी तरह से आगे भी काम करेंगे, ये उम्मीद करते हैं हम उनसे। उसी के साथ में धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर पे नांगरे पाटिल जी है। एक प्रश्न जो है इस गाइडलाइन के अंदर अहम हमको लगा कि जिस तरीके से मौका ऐसा है कि गणपति विसर्जन साथ आ गया, मोहर्रम भी साथ आ गया। विसर्जन पानी में होता है और दफन रेत में होता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके से गाइडलाइन आई है कि आप मोहर्रम का ताबूत बनाइए, कब्र बनाइए, लेकिन उसको वहीं पर आप आर्टिफिशियल तरीके से उसको दफन कर दीजिए, लेकिन वही गणपति विसर्जन के लिए जो है आर्टिफिशियल तालाब को बनाया जा रहा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो पॉलिसी बनाई गई है, मोहर्रम के लिए इस तरीके की पॉलिसी है और गणपति के लिए इस तरीके की पॉलिसी है, क्या गणपति विसर्जित करते समय जो लोग आर्टिफिशियल तालाब में गणपति लाएंगे वहाँ कोरोना का प्रकोप नहीं फैल सकता है क्या? देखिए, आर्टिफिशियल तालाब और कुर्बत का ठंडा करना ये बहुत अलग बात है, क्योंकि तालाब तो कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन आपका कुर्बत का जो पवित्र है वो रखने के लिए वो कहाँ पर भी नहीं बन सकता है। तालाब बाद में निकाल सकता है, लेकिन ये कुर्बत जहाँ पे ठंडा हो जाएगा वहाँ पर वो जगह पे किसका पैर नहीं लगना चाहिए, वो पवित्र रहना चाहिए। तो ये जो कृत्रिम तालाब है वो उससे बहुत डिफरेंट है। ऐसा कृत्रिम जगह नहीं बना सकते। कृत्रिम तालाब बन सकता है, उसमें पानी डाल सकता है, लेकिन कृत्रिम जगह नहीं बना सकते आप। ये उसमें डिफरेंस है। सर, तो फिर इसके लिए क्या ऑप्शन है कि लोगों को मोहर्रम जो है जब वो दफन ही नहीं होगा तो क्या लगता है कि लोग इस बात को मानेंगे कि अब नहीं मनाया जाए, हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है तो उसको नहीं किया जाए? तो मेरे मुस्लिम भाइयों को सजेशन है, अगर तुरबत का ठंडा करने की जगह आपके पास है तो ही आप रखो। अगर ठंडा करने की जगह नहीं है तो कृपा करके ये साल मत मनाओ, अगले साल सालों साल मनाते आए हैं और बहुत साल मनाएंगे। ये मेरा सजेशन है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पुलिस ने दिया है कि जो गाइडलाइन आई है उसको पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समाज के जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आप अपना नाम बताइए। इरफान शाह। इरफान जी, ये बताइए कि जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने गाइडलाइन आपको बताई है और बातें तो बहुत सारी हुई है, क्या आप पुलिस की गाइडलाइन और सरकार की गाइडलाइन से सेटिस्फाइड है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, पुलिस की गाइडलाइन का जहाँ तक है हमें पालन करना है। हम बिना पुलिस की आज्ञा का पालन किए या उनकी गाइडलाइन का पालन किए हम अपना त्यौहार नहीं बना सकते।
क्योंकि ये सार्वजनिक त्यौहार है, मेरा पर्सनल त्यौहार नहीं। जिस तरीके से आप जानते हो कि कोरोना का वक्त चालू है या उससे लेकर काफ़ी मौतें हो चुकी है, तो एक डर दिल में बैठा हुआ है। मतलब ये हुआ कि आप मुहर्रम गाइडलाइन के मुताबिक मनाएंगे और ये मुहर्रम नहीं मनाएंगे। एक सवाल है, शकील भाई यहाँ पर है, नेताजी है, हम उनसे भी पूछेंगे। शकील भाई, आप ये बताइए, काफ़ी बातें आप कर रहे थे यहाँ पर, क्या ऑप्शन, क्या सजेशन, क्या सोल्यूशन हो सकता है मुहर्रम के कब्रों को दफनाने के लिए? देखिए, अभी हमारे 90 फीट के सीनियर साहब नागरे साहब हैं, हमारे गंगोने साहब है, साहब ने कि जैसे भी कहा कि आर्टिफिशियल तालाब बन सकता है, लेकिन जो हमारी तुर्बत को दफन करना है उसके लिए ऐसी जगह होना चाहिए। ठीक है, तो अभी दोनों सीनियर साहब से हमने भी रिक्वेस्ट किया है कि साहब ये श्रद्धा है, लोगों की भावनाओं जुड़ी हुई है इमाम हुसैन से, तो साहब ने ये अभी ऊपर अधिकारियों से भी साहब हमारे रिक्वेस्ट किए, हम बात करेंगे, बात करके इंशाल्लाह जो भी रास्ता निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। नहीं, आपने किस तरह की रिक्वेस्ट की है, क्या आपने कहा इनको? मैंने साहब को यही कहा कि साहब आप ऊपर अधिकारियों से भी, डीसीपी रैंक है, कमिश्नर साहब है, हमारे वार्ड ऑफिसर है, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब है, जिस तरह तालाब के गणपप्पा के तालाब के लिए इंतजाम किया गया है उस तरह ताजिया के लिए भी साहब रेकमेंड कर सकते हैं। अब ऊपर से हमारी कोशिश रहेगी हम मुहर्रम के लिए भी वैसा कुछ इंतजाम कर सके। नहीं, जिस तरह से बात चल रही है, आर्टिफिशियल तालाब की बात हो रही है और उसका कंपैरिजन भी सर ने बताया है कि तालाब अलग चीज है और दफनाना अलग चीज है, क्या लोग उससे सेटिस्फाइड होंगे? क्या अपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्या बताएंगे? अंसारी साहब ने ये नहीं कहा कि मुहर्रम मत मनाइए, साहब ने ये कहा कि अगर आपके पास दफन करने की जगह है तुर्बत को तो आप बिल्कुल मनाइए। साहब ने ये नहीं कहा कि मुहर्रमदारी ही मत करो, साहब ने कहा कि आपके पास जगह है तो बिल्कुल आप मनाइए त्यौहार। जिस तरह से बात यहाँ पर चली थी मुहर्रम को लेकर के, आर्टिफिशियल तालाब अपनी जगह पर है लेकिन दफनाने का मुद्दा अपनी जगह पर है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस गाइडलाइन के अंदर कि अगर आपके पास दफनाने और ठंडा करने की जगह है तो ही आप मुहर्रम मनाइए, वरना तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कोरोना काल के चलते। देखते हैं कि जिस तरह की गाइडलाइन आई है और पुलिस अधिकारियों ने और जिम्मेदारों ने जो बातें की है उसको मुंबई शहर के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं कैसा देखते हैं और धारावी के लोग खासकर जो बड़े पैमाने पर मुहर्रम के त्यौहार को मनाते हैं उससे कैसे सेटिस्फाइड होते, कैसे इसका रास्ता निकल करके आता है, इस पर भी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र आने वाले दिनों में चर्चा करेगा। और आप सारे लोगों ने हमसे बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।